नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। डॉक्टर साहिब के आज के इस वीडियो में हम विटामिन ई के बारे में जिक्र करने वाले हैं और इस विषय में हमारे साथ पूरी जानकारी देने के लिए मौजूद है डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी, जो कि बिहार के जाने माने फिजिशियन है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर साहब, हम लोग देखिए कि आजकल विटामिन ई का सेवन लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, तो ऐसे में विटामिन ई के फ़ायदे क्या हैं? मैं चाहूँगी कि ये भी आप बताएं और ये भी बताएं कि अगर विटामिन ई का जो कंजप्शन है वो ज़्यादा लोग कर ले तो वो उस पे क्या हानिकारक हो सकता है? देखिए, विटामिन ए एक इसेंशियल विटामिन में से आती है और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं जो स्किन की ग्लो को मेंटेन रखते हैं, इंटीग्रिटी को मेंटेन रखते हैं, एपिथेलियम की इंटीग्रिटी को मेंटेन रखते हैं, जो नर्व सेल्स है उसके रिजेनरेशन में, उसके बनने में, उसके कंडक्शन में बहुत हेल्पफुल होता है, कार्डियक टिश्यूज़ के में हेल्पफुल रहता है, ब्रेन के सेल्स को बनने में और उसके पूरी तरह से एक्टिव रहने में हेल्पफुल रहता है, तो आँखों की रोशनी के लिए हेल्पफुल रहता है। तो ये विटामिन ई के मल्टीफेरियस रोल है जो कि बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं, जो शरीर को इम्यून सिस्टम को बढ़ावा भी देते हैं। लेकिन चूँकि विटामिन ई एक फैट सोल्यूबल विटामिन है, जैसे विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, विटामिन के है, ये चारों फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। तो फैट सोल्यूबल विटामिन में क्या होता है कि अगर आप एक्स्ट्रा विटामिन ले रहे हैं, हाइपर विटामिनोसिस कहते हैं, तो वो आपके फैट सेल्स में और डिफरेंट जगहों पर वो जमने लगता है और बहुत ज़्यादा अगर विटामिन हो गई, जितना चाहिए शरीर को और उससे भी ज़्यादा आप इंटेक ले रहे हैं डेली, तो वो जम करके फिर अपने साइड इफ़ेक्ट्स देने लगते हैं। तो उसके जैसे अगर हाइपर विटामिनोसिस ई हो जाएगा तो जॉइंट्स में पेन होने लगेगा या फिर गैस्ट्रिक भी होने लग सकता है, अपच होने लग सकता है, थोड़ी पेट भारीपन होने लग सकती है अगर बहुत ज़्यादा विटामिन ई आप ले रहे हैं तो वो स्टोरेज आपके फैट सेल्स में शरीर के इसमें होने लगता है एक्स्ट्रा, तो वो घाटा का चीज़ है। उसी तरह से जो भी अगर फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं उसकी मात्रा एक लिमिट होती है जो कि बॉडी को पर डे रिकमेंडेड अलाउंस कहते हैं RDA, उतना ही लेने की आवश्यकता होती है। अगर बहुत ज़्यादा लेंगे तो वो घाटा भी करेगा। डॉक्टर साहब, अगर देखिए कि अगर इसके हम जैसा कि आपने बताया कि कब कैसे अगर लेते तो उसके फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है, ऐसे में अगर हम बात करें कि किस समय लेना अच्छा रहेगा और कितने अगर ले रहे हैं तो कि एक दिन में कितनी बार लेना है और कब लेना है, ये भी मैं चाहूँगी कि आप बताएं। जी देखिए, विटामिन ई चूँकि फैट सोल्यूबल विटामिन है तो एम्प्टी स्टमक लेने में बहुत फ़ायदा नहीं होता है क्योंकि एब्जॉर्प्शन उसकी फ़ैट सेल्स के साथ साथ ज़्यादा होती है, तो खाने के बाद लेना उचित रहेगा जबकि जिसमें कि एब्जॉर्प्शन उसकी ठीक ठाक रहे। और उसके साथ साथ ये भी देखना ज़रूरी होता है कि विटामिन ई की डिफिशियंसी कितनी है। अगर बहुत ज़्यादा डिफिशियंट है तो 400 to 600 पर डे अलाउंस रहेगा। अगर बहुत माइल्डर डिफिशियंसी है तो 200 पर डे वाला भी चलता है कैप्सूल। तो वो डिपेंड करेगा कि आपके ब्लड में विटामिन या आपके शरीर के अंदर में टोटल विटामिन ई की कमी कितनी है। वो ब्लड टेस्ट से भी पता चल जाता है कि आपका विटामिन ई का लेवल नॉर्मल है कि कम है थोड़ा, और उस पर ही डिपेंड करेगा कि आपकी जो कैप्सूल की पावर होगी वो क्या होगी। और जनरली चूँकि ये फैट सोल्यूबल विटामिन है तो बहुत लंबे समय तक लेना उचित नहीं रहता है। आप ये कर सकते हैं कि बीच में महीना 2 महीना लिए, फिर कुछ दिन गैप किए, फिर महीना 2 महीना लिए, या फिर 3 से 4 दिन पर एक बार ले लिए, तो उससे शरीर का रिकमेंडेड जनरली जितना ज़रूरत होती है वो मिलता रहता है और हाइपर विटामिनोसिस ई होने की संभावना भी कम हो जाती है। जैसा कि आपने बताया कि डॉक्टरों के सलाह पे या फिर चेक किया जाता है कि लेवल क्या है, ऐसे में आजकल बहुत बार लोगों को देखा जा रहा है कि बिना डॉक्टर की सलाह के भी विटामिन ई का सेवन कर रहे हैं, लोग खा भी रहे हैं, लगा भी रहे हैं, तो ये क्या वो कर सकते हैं? नहीं, हमारी समझ से एक बार आप डॉक्टरी की सलाह लेनी ही चाहिए क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा विटामिन ई होगा तो कभी कभी लीवर सेल्स में भी उसका डिपोजिशन होता है और आगे चल करके वो डिफरेंट सेल्स में जब डिपोजिशन होगा तो उसके कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ने लगेंगे। तो स्किन के ग्लो के लिए भी बहुत लोग विटामिन ई का जो ले पाता है वो लगाते हैं, तो स्किन पर उतना खराबी नहीं करेगा जितना कि ओरल इंटेक के अंदर में जाने पर कर सकता है। इसलिए अगर लंबा विटामिन ई का सेवन आप कर रहे हैं तो चिकित्सकीय सलाह ज़रूर लें। शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने विटामिन ई के सेवन को लेकर जो बातें बताई हैं, मैं समझ रही हूँ कि ये हमारे दर्शक भी समझ रहे होंगे, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत धन्यवाद आप।
तो आप डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी को सुने थे, जिन्होंने हमारे साथ पूरी जानकारी साझा की है कि अगर हम विटामिन ई का सेवन करते हैं तो वो हमारे लिए कितना लाभदायक है, कितना हानिकारक है, इन सब के बारे में डॉक्टर साहब ने जानकारी दी है। इस विषय में आप क्या सोचते हैं, मैं कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले, साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है मैं कमेंट कर या मेल के माध्यम से बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।